हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जो है 5:30 बजे हो गई थी सुबह के। और ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए 4 बजे उठना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि आराध्या को स्कूल भेजना है, तो लंच प्रिपेयर करना है मुझे। अभी मैं स्टडी नहीं कर पाई हूँ सुबह वाली, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और काम के लिए। और मैं अपने काम कंप्लीट करने के बाद ही आज स्टडी करूँगी। ठंड की वजह से काम बढ़ गए हैं, और क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठंड में, इसलिए धोने भी पड़ेंगे उन्हें। तो मैं संडे धोती हूँ। उस दिन संडे के दिन मेरा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और आप सब में से किसका किसका सीटेट का एग्ज़ाम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तैयारी आपकी कैसी चल रही सीटेट की? मैंने भी सीटेट क्लियर किया हुआ है, प्राइमरी वाला। आप सब बोलेंगे तो मैं अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जो सीटेट है उसको क्लियर करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। स्मार्ट स्ट्रेटजी और टैग वर्ड्स के साथ जो है सीटेट आराम से निकल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी बुक्स वगैरह कि किससे मैंने पढ़ाई की थी। और अभी मैं यहाँ पे टिफ़िन बना रही हूँ, टिफ़िन लंच प्रिपेयर कर रही हूँ अपना। उसके बाद मैं अपनी स्टडी करूँगी। और स्टडी जो है, मैं अपनी जो हिस्ट्री की बुक्स है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। और यूपी स्पेशल के लिए मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वेबसाइट से पढ़ रही हूँ। आप बताइएगा कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, और आरओ एग्ज़ाम दोनों के लिए। तो जो है यूपी स्पेशल पहले से ही पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि 9 मंथ या 10 मंथ से कम का जो है करंट अफेयर आएगा भी नहीं। क्योंकि इसके लिए करंट अफेयर का दायरा बहुत बड़ा होता है। करंट अफेयर कम से 1-2 महीने का नहीं आता है, कम से कम साल भर या 8-9 महीने का तो आएगा ही आएगा। इसलिए यूपी स्पेशल पहले से ही तैयार करना है। आरओ एग्ज़ाम जो है आगे के लिए टल गया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तक के लिए। अभी तो यही सोच के चल रही हूँ कि सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ, बट बहुत ज़्यादा ही मैं ऐसा लग रहा है कि पीछे हो जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यूपी पीसीएस के ही जैसा इसका सिलेबस है। थोड़ा बहुत मतलब इसमें हिंदी है, इसलिए डिफरेंस आ गया है, और कुछ नहीं। जीएस वगैरह तो उतनी ही पढ़नी जितनी यूपी पीसीएस के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से जो है हमें थोड़ा सा टारगेट की तरफ हम लोग ज़्यादा मूव कर पाएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस अगर हम प्रीवियस ईयर के लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस आने वाले कैसे आने वाले हैं। और हिस्ट्री के क्वेश्चन तो मैचिंग वाले आते हैं। और जितने भी मतलब बैटल्स वगैरह के ईयर्स वगैरह याद करने होंगे हमें। और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं। मेडाइवल की थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, और एंशिएंट के भी कम होते हैं, बट मॉडर्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए मॉडर्न को बिल्कुल रट जाना है। ऑफिसर एकेडमी पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सर कराते हैं, उसको आप लगा लेंगे 5 घंटे की कम से कम क्लास है। एक क्लास मतलब पूरी की पूरी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की आप लगा के डेली सुनते हैं, सुबह में या मॉर्निंग में या शाम को सुनते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उनके वीडियो से जो है मैंने भी बहुत सारा मतलब देखा है, उससे सुनने की कोशिश करती हूँ ईयरफोन लगा के, या फिर काम करते करते कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करती रहती हूँ। इस तरह से ही मेरी पढ़ाई हो पाती है, वरना टाइम कहाँ मिल पाता है पढ़ने के लिए। और जो है मैं अभी सबके जाने के बाद जो है बिस्तर वगैरह फोल्ड कर रही हूँ, और साफ़ सफाई करके उसके बाद नहा लूँगी, और उसके बाद पढ़ाई करूँगी मैं।
तो यहाँ पे मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स लेके बैठ गई हूँ। इतनी मोटी हिस्ट्री की नोट्स मैंने बना रखे हैं, इसको रिवाइज़ भी करना है और मैं डेली नोट्स अपने प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लिख के पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है, बिना लिखे मुझे ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं हो पाता है। जब मैं लिख के पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि चीज़ें याद हो रही हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, like and subscribe my channel।